क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो एक भूले हुए सपने जैसी लगती है? एक ऐसी जगह जहां समय भागता नहीं, बल्कि एक नदी की तरह धीरे धीरे बहता है। रामनगर ऐसा ही एक गांव था। यह हरी भरी पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ था। प्रकृति के विशाल कैनवास के बीच जीवन का एक छोटा सा बिंदु। सूरज यहां थोड़ा और चमकता हुआ लगता था। रामनगर में सुबह सिर्फ जागने के बारे में नहीं थी, वे पक्षियों के मीठे गीतों और पत्तियों की कोमल सरसराहट को सुनने के बारे में थी। हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू थी। ये एक ऐसी खुशबू थी जो आपको किसी शहर में नहीं मिल सकती थी। एक ऐसा परफ्यूम जो प्रकृति ने खुद बनाया था। ये गांव आधुनिक जीवन के शोर और अराजकता से बहुत दूर एक दुनिया थी, शांति का एक अभयारण्य। रामनगर में जीवन सरल था, फिर भी खुशियों से भरा था। लोग सुबह से शाम तक अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनके चेहरे कभी थके हुए नहीं होते थे। इसके बजाय उनमें एक ऐसी गर्मजोशी थी जो सबसे ठंडे डायलों को भी पिघला सकती थी। उनकी खुशी बड़े घरों या महंगी कारों में नहीं थी, बल्कि छोटे पलों में थी। ये पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शाम की सभाओं में साझा की गई हंसी में थी। यह दादी नानी दबलोवसा उत्सुक बच्चों को सुनाई गई कहानियों में थी। यह साझा भोजन में थी, जहां हर कोई परिवार जैसा महसूस करता था। गांव के पास बहने वाली नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, यह उनके जीवन, उनकी खुशियों और उनके दुखों की गवाह थी, जो पीढ़ियों से चुपचाप बह रही थी। रामनगर की प्राकृतिक सुंदरता किसी चित्रकार की कल्पना से निकली हुई थी। पके हुए फसलों से सुनहरे खेत हवा में ऐसे झूलते थे जैसे किसी अनसुनी धुन पर नाच रहे हों। गांवों को घेरने वाली पहाड़ियां प्राचीन संरक्षकों की तरह खड़ी थीं। उनकी चोटियां अक्सर कोहरे की एक नरम चादर से ढकी होती थीं। इन पहाड़ियों से छोटी छोटी धाराएं बहती थीं। उनका साफ पानी सूरज की रोशनी में चमकता था। पास के जंगल घने और जीवन से भरपूर थे, रंगीन पक्षियों और शर्मीले जानवरों का घर। इस गांव में इंसान और प्रकृति मालिक और गुलाम के रूप में नहीं, बल्कि दोस्तों के रूप में रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक खामोश सुंदर समझौते में एक दूसरे का पोषण करते हुए। हर मौसम रामनगर में अपना जादू लेकर आता था। मॉनसून गांव को धोकर साफ कर देता था, हर चीज को हरे रंग के एक ताजा जीवंत शेड में रंग देता था। सर्दियां हल्की होती थीं, धुंधली सुबहों के साथ जो दुनिया को रहस्यमय और सुंदर दिखाती थी। त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था, हवा को संगीत, नृत्य और एकजुटता की भावना से भरते हुए। यह एक ऐसी जगह थी जहां समुदाय ही सब कुछ था। लोग सिर्फ अपना भोजन ही नहीं, बल्कि अपना जीवन भी साझा करते थे। यह वह रामनगर था जो अंधेरा छाने से पहले मौजूद था। एक ऐसी जगह जहां खुशी उतनी ही आम थी जितनी वे हवा में सांस लेते थे। एक ऐसी जगह जो धन्य महसूस होती थी। इस खुशहाल गांव के दिल में बलराम नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव का मुखिया था, लेकिन वो सिर्फ एक लीडर नहीं था, वो सबके लिए एक पिता जैसा था। बलराम सिद्धांतों वाला आदमी था, जिसका दिल आसमान जितना बड़ा था। समय के साथ उसके बाल सफेद हो गए थे और उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक लवी और यूशी चमक थी। वो हमेशा मानता था कि एक गांव की असली दौलत उसके सोने में नहीं, बल्कि उसके लोगों के कैरेक्टर और यूनिटी में होती है। उसने गांव वालों को ईमानदार रहना, मेहनत करना और हमेशा एक दूसरे की मदद करना सिखाया। उसकी आवाज शांत पर दृढ़ थी और उसके फैसले हमेशा फेयरनेस वाले होते थे, जिनका सब रिस्पेक्ट करते थे। बलराम का एक बेटा था, अजय। अजय अपने पिता की अच्छाई का रिफ्लेक्शन था। वो ओबीडियंट, काइंड और अपने गांव और उसकी ट्रेडिशन से बहुत प्यार करता था। वो अपने दिन अपने पिता की गांव के कामों में मदद करते या अपने खेतों में काम करते बिताता था। अजय सिंपल और अपनी जिंदगी से कंटेंट था। उसने ऐसे फ्यूचर का सपना देखा था जहां रामनगर हमेशा की तरह पीसफुल और प्रॉस्परस रहेगा। वो शहर के युवाओं की तरह एम्बिशियस नहीं था। उसकी एम्बिशंस उसके घर की मिट्टी से जुड़ी थीं। उसकी सबसे बड़ी खुशी उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना था जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। एक सच्चा गांव का बेटा। फिर था विक्रम, अजय का बेस्ट फ्रेंड। अगर अजय शांत नदी था,
तो विक्रम स्पिरिटेड हवा था। वो इनसेपरेबल थे, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। विक्रम बहादुर, एडवेंचरस और हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता था। उसकी आंखों में एक आग थी और एक स्ट्रेंथ थी जो सिर्फ उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट से आती थी। वो अपने दोस्तों और अपने गांव के प्रति फियर्सली लॉयल था। जहां अजय ट्रेडिशन के बताए रास्ते पर चलता था, वहीं विक्रम हमेशा क्यूरियस, हमेशा क्वेश्चनिंग रहता था। इस क्यूरियोसिटी की वजह से कभी कभी वो ट्रबल में पड़ जाता था, लेकिन उसकी करेज ही उसे हमेशा उससे बाहर निकालती थी। उनकी दोस्ती गांव में एक लेजेंड थी, ट्रस्ट और अफेक्शन का एक बॉन्ड। साथ में बलराम, अजय और विक्रम ने रामनगर का मॉरल कंपस बनाया। बलराम विजडम था, गाइडिंग लाइट। अजय हार्ट था, ट्रेडिशन और गुडनेस का सिंबल। और विक्रम करेज था, वो शील्ड जो गांव को किसी भी नुकसान से बचाएगा। उन्होंने रामनगर की सबसे अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट किया, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी काइंडनेस और उसकी स्ट्रेंथ। गांव वाले उनकी तरफ देखते थे, उन पर ट्रस्ट करते थे और उनसे प्यार करते थे। यह ट्रियो गांव की आत्मा था, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिस पर रामनगर की शांति और खुशी टिकी थी। उन्हें नहीं पता था कि यह फाउंडेशन अब हिलने वाला था। एक दिन रामनगर में एक अजनबी आया। उसका आना इतना अचानक और रहस्यमय था, जैसे साफ दिन में तूफान आ गया हो। उसने खुद को जफर मैजिक गर बताया। जफर ऐसा नहीं था जैसा विलेजर्स ने पहले कभी देखा था। वह लंबा था और उसने लंबे गहरे रंग के कपड़े पहने थे जो रोशनी को निगलते हुए लगते थे। उसकी आंखें तेज और भेदने वाली थीं, जैसे एक बाज की होती हैं, और वे सीधे आपकी आत्मा में झांकती हुई लगती थीं। वह एक अजीब मुड़ी हुई छड़ी रखता था और एक रहस्यमय ऑरा उसे घेरे रहती थी। उसकी प्रेजेंस अनसेटलिंग फिर भी फैसिनेटिंग थी। विलेजर्स सीधे सादे और क्यूरियस उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके रोजमर्रा के काम एक पल के लिए भूल गए। जफर ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। और क्या जादू था वो! उसने हवा से रंगीन रिबन्स निकाले, कंकड़ को चमकते सिक्कों में बदला और एक सूखी टहनी पर फूल खिला दिए। विलेजर्स आश्चर्य से हांफने लगे। उन्होंने जादू की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। जफर की ट्रिक्स शानदार और मेस्मराइजिंग थीं। वह मीठी खुशबू वाला पानी बरसा सकता था और आसमान में सुंदर महलों का इल्यूजन बना सकता था। बच्चे एक्सटैटिक थे, तालियां बजाते हुए, और वह जहां भी जाता उसके पीछे पीछे जाते। बड़े भी उतने ही कैप्टिवेटेड थे। उनके दिमाग उन वंडर्स को समझ नहीं पा रहे थे जो वे देख रहे थे। जफर की फेम गौन में आग की तरह फैल गई। हर शाम गौन का चौक लोगों से भर जाता था, जो उसकी नई ट्रिक्स देखने के लिए उत्सुक रहते थे। वह शोमैनशिप का मास्टर था। वह एक गहरी, इंचांटिंग आवाज में बात करता था, उन्हें उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे वंडर्स का वादा करता था। उसने कड़ी मेहनत से मुक्त जीवन, इमेंस वेल्थ और लग्जरी के जीवन की पिक्चरें बनाई। वह पूछता, गरम धूप में खेतों में क्यों मेहनत करनी जब आप एक चुटकी बजाकर सोना और गहने पा सकते हैं। उसके शब्द एक मीठे जहर की तरह थे, धीरे धीरे सीधे सादे विलेजर्स के दिमाग में रिश्ते जा रहे थे। मैजिक गर ने उन्हें केवल इल्यूजन्स नहीं दिखाए, उसने उन्हें अपनी पावर के छोटे छोटे टेस्ट दिए। वह एक किसान की पुरानी झंग लगी सिकल को चमकते हुए सिल्वर में बदल देता था। वह एक गरीब महिला के खाली बर्तन को अनाज से भर देता था। ये छोटे मिरेकल्स विलेजर्स को बडालने लगे। लालच का एक बीज, जिसे उनके डायलों में कभी उपजाऊ जमीन नहीं मिली थी, अंकुरित होने लगा। उन्होंने जफर दुबलोसा बताई गई दौलत के सपने देखना शुरू कर दिया। उनके जीवन की सिंपल खुशियां अपर्याप्त लगने लगी। रामनगर को परिभाषित करने वाली शांति और संतोष इरोड होने लगी, जिसकी जगह ज्यादा की एक रेस्टलेस इच्छा ने ले ली। मैजिक गर की शैडो लंबी होती जा रही थी, गाउन पर एक काला स्पेल डाल रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, झफर का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गाउन वालों के मन को मोह लिया था। गाउन में अब मौसम या फसलों की नहीं, बल्कि झफर और उसके जादू की बातें होती थीं। लोग अपने खेतों में कम और उसके जादू देखने में ज्यादा समय बिताने लगे। वे उसे फल, अनाज और दूध जैसे तोहफे ला ला कर देते थे, ताकि उसका आशीर्वाद पा सके। वे उसे एक मसीहा के रूप में देखते थे,
कोई ऐसा जो उन्हें उनकी साधारण जिंदगी से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके बुजुर्गों की पुरानी सीख जो उन्हें मेहनत और संतोष का महत्व सिखाती थी, अब उनकी यादों से मिटने लगी थी। जफर ने इस बदलाव को भांप लिया। वह जानता था कि अब अपना असली मकसद बताने का सही समय आ गया। हाय, एक शाम अंधेरे होते आसमान के नीचे उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज जो आमतौर पर मोहक होती थी, अब उसमें एक ठंडी और तीखी धार थी। तुमने मेरी शक्तियां देखी हैं, उसने ऐलान किया। ये तो बस छोटे मोटे करतब हैं। मैं तुम्हें ऐसी दौलत दे सकता हूं जो कई पीढ़ियों तक चलेगी। मैं इस पूरे गांव को सोने के शहर में बदल सकता हूं। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। वे पहले से ही खुद को बड़े घरों में रहते हुए, शानदार कपड़े पहने हुए और बिना कोई मेहनत किए स्वादिष्ट भोजन खाते हुए देखने लगे थे। लेकिन फिर जफर ने अपनी शर्त बताई। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गई। जादू हमेशा एक कीमत मांगता है, उसने कहा। इस महान चमत्कार को करने के लिए मुझे एक बलिदान चाहिए। मुझे इस गांव के सबसे सुंदर और पवित्र दिल वाले बच्चे की जान चाहिए। भीड़ पर एक मौत जैसी खामोशी छा गई। हवा अचानक ठंडी महसूस होने लगी। सुनहरे शहर का सपना लाखों टुकड़ों में बिखर गया और उसकी जगह एक भयानक डरावने सपने ने ले ली। जो चेहरे लालच से चमक रहे थे, वे अब डर और सदमे से पीले पड़ गए थे। एक बच्चा, एक बलिदान, ये शब्द उनके दिमाग में गूंजने लगे, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गांव वाले एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। जफर ने जो लालच का बीज बोया था, वह गहरी जड़ें जमा चुका था। उनमें से कुछ दौलत के वादे से अंधे होकर बलिदान के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को देखा और फिर अपने पड़ोसियों के बच्चों को। उनके दिमाग में एक भयानक विचार आया। दूसरे लोग हॉरिफाइड थे। वे एक मासूम बच्चे को दुनिया की दौलत के लिए कैसे बलिदान करने की सोच सकते थे। गांव की एकता टूट गई थी। उनके डायलों में शक और डर भर गया। वे एक दूसरे को दोस्तों की तरह नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वियों की तरह देखने लगे थे। जफर ने उन्हें सिर्फ एक सौदा नहीं दिया था, उसने लालच का एक ऐसा राक्षस पैदा कर दिया था जो उनके समुदाय को अंदर से फाड़ रहा था। जब बलराम, रामनगर के मुखिया, को जफर की दानवी हालत के बारे में पता चला, तो उनका दिल गुस्से और दुख से भर गया। उन्होंने देखा था कि कैसे मैजिक गर धीरे धीरे उनके लोगों के मन में जहर घोल रहा था। लेकिन ये मांग तो हद ही हो गई थी। उन्होंने तुरंत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्गों की बैठक बुला ली, जो हमेशा से न्याय का स्थान रहा है। आमतौर पर शांत रहने वाली उनकी आवाज इस बार गूंज उठी। क्या हमने अपनी अक्ल खो दी है? उन्होंने गांव वालों के उलझे हुए चेहरों की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हम अपने बच्चों की जिंदगी कुछ सोने के टुकड़ों के लिए बेच देंगे? ये कोई आशीर्वाद नहीं, ये तो श्राप है। फिर विक्रम, गांव का निडर नौजवान, बलराम के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। उसका खून जफर की हिम्मत देखकर खौल उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ गांव वाले इस प्रपोजल पर विचार भी कर रहे हैं। विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, यह आदमी कोई मैजिक कर नहीं, ये तो शैतान है। उसने जोर से कहा, ये हमारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। असली खुशहाली मेहनत और एकता से आती है, अपने बच्चों की बलि से नहीं। हमें इस बुरे आदमी को गांव से निकालना होगा, वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा जिसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं। उसके शब्द जैसे बहुतों के लिए चेतावनी की घंटी थे, जो अपनी असली मान्यताएं भूलने लगे थे। लेकिन लोभ का जहर बहुत गहरा फैल चुका था। कुछ गांव वाले जफर के वादों में पूरी तरह उलझे हुए बलराम और विक्रम के खिलाफ बहस करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अगर वो सच बोल रहा हो तो सोचो हमें कैसी जिंदगी मिल सकती है। हमारे बच्चों को कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। ये बंड ब्लोसा बलराम को बहुत दुखी कर गया। उन्होंने महसूस किया कि जफर ने कितनी चालाकी से सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। फिर ये टकराव बरगद के पेड़ से गांव के चौक तक पहुंच गया, जहां जफर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। बलराम और विक्रम ने उसका सामना किया, उसके बुरे प्रपोजल को सबके सामने चुनौती दी। जफर का चेहरा अब एक डरावने रूप में बदल गया। उसका दोस्ताना मैजिक कर वाला नकाब उतर गया और एक काला दुष्ट चेहरा सामने आ गया। वह चिल्लाया, तुम मेरी अवज्ञा करते हो बूढ़े, तुम तरक्की के रास्ते में खड़े हो। उसने अपना टेढ़ा डंडा ऊपर उठाया
और आसमान में काले बादल गिरने लगे। तुमने फूलता को दौलत पर चुना है, तुमने भावना को ताकत पर चुना है। इसके लिए तुम्हारा गाउन भारी कीमत चुकाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ रामनगर, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। तुम्हारे बच्चों की हंसी, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अब दर्द की चीखों में बदल जाएगी। तभी उसके पास जमीन पर बिजली गिरी और जाउन में एक भयानक ठंडी हवा फैल गई। जिस पल जफर ने अपना श्राप दिया, रामनगर पर एक गहरा अंधेरा छा गया। ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, ये एक भारी दम घोटने वाला एहसास था जो हवा में बस गया था। जफर का साथ देने वाले गांव वाले अब डर से कांप रहे थे। उन्हें अपनी भयानक गलती का एहसास हो रहा था। उस रात रामनगर में कोई सो नहीं सका। हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट एक भयानक खतरे का संकेत दे रही थी। माता पिता ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था। उनके दिल एक अनजाने डर से धड़क रहे थे। श्राप एक घने काले बादल की तरह उन पर मंडरा रहा था, फटने का इंतजार कर रहा था। कभी शांत रहने वाला गांव अब डर का कैदी बन गया था। अगली सुबह एक भयानक सन्नाटे ने गांव का स्वागत किया। गलियों में बच्चों के खेलने की सामान्य चीयरफुल आवाजें गायब थीं। परेशान माता पिता अपने बच्चों को जगाने गए और उन्हें जो मिला वह उनके सबसे बुरे सपनों से भी बढ़कर भयानक था। बच्चे गायब थे, उनकी जगह छोटे जानवर थे। हिरण के बच्चे, मेमने, बछड़े और पिल्ले। उनकी आंखें उनके बच्चों जैसी ही मासूम थीं, लेकिन उनके शरीर बदल गए थे। रामनगर में सामूहिक दुख और आतंक की लहर दौड़ गई। माताओं और पिताओं की दिल दहला देने वाली चीखें शांत पहाड़ियों में गूंज रही थीं। जफर का श्राप सबसे क्रूर तरीके से सच हो गया था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गांव दुख के गर्त में डूब गया था। खूबसूरत जानवर जो कभी खुशी का स्रोत थे, अब अपने खोए हुए बच्चों की दर्दनाक याद दिला रहे थे। एक माँ एक छोटे डरे हुए हिरण के बच्चे को देखती और उसे अपनी बेटी की आंखें दिखती। एक पिता एक पिल्ले की आहट सुनता और उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती। खेत बंजर पड़े थे क्योंकि किसी का भी काम करने का मन नहीं था। हंसी गायब हो गई थी, उसकी जगह अथाह आंसुओं ने ले ली थी। जो गांव वाले लालच में पड़ गए थे, वे अब अपराध बोध से ग्रस्त थे। सोने की उनकी इच्छा ने उन्हें उनके सबसे अनमोल खजाने से वंचित कर दिया था। पूरा गांव दर्द और पछतावे की एक विक्ट्री जागती तस्वीर था। इस निराशा के सागर में मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मेरा अपना पोता अजय का बेटा भी एक छोटे मेमने में बदल गया था। मैंने अपने बेटे की आंखों में दर्द और हमारे लवे गांवों को घेरने वाले दुख को देखा। मैंने अपने बूढ़े कंधों पर त्रासदी का बोझ महसूस किया। श्राप ने सिर्फ हमारे बच्चों को नहीं बदला था, इसने रामनगर की आत्मा चुरा ली थी। जीवंत गांव अब अपने पुराने स्वरूप का एक भूत बन गया था, जो अपनी शांत गलियों में घूमने वाले जानवरों की मासूम आंखों से हॉन्टेड था। लालच की भयानक कीमत का एक सतत जीवित प्रमाण था। इतने बड़े दुख के बीच एक दिल ने हार मानने से मना कर दिया। यह विक्रम था। अपने दोस्त अजय का दर्द देखकर, जो अपने बेटे के रूप में उस छोटे मेमने को घंटों चुपचाप देखता रहता था, और पूरे गांव का दुख देखकर विक्रम का दुख एक जलते हुए दृढ़ संकल्प में बदल गया। वह चुपचाप बैठकर अपने घर को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने फैसला किया कि वह जफर को ढूंढेगा और उसे श्राप हटाने के लिए मजबूर करेगा। वह मेरे पास आया और उसने अपना इरादा बताया। मैं उस राक्षस को विक्ट्री ने नहीं दूंगा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से स्थिर थी। मैं अपने बच्चों को वापस लाऊंगा या मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने विक्रम के दृढ़ चेहरे को देखा। उस नौजवान की आंखों में मैंने आशा की एक किरण देखी, पहली किरण जो मैंने श्राप पड़ने के बाद से देखी थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने उसे अपना आशीर्वाद दिया। सावधान रहना मेरे बेटे, मैंने कहा। मेरी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। जफर ताकतवर और दुष्ट है, पर तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। पूरे रामनगर की आशय और प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। अजय ने दुख से भारी दिल से अपने दोस्त को गले लगाया। उन्हें वापस लाओ विक्रम, उसने फुसफुसाया। मेरे बेटे को वापस लाओ। विक्रम की यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं थी, वह पूरे गांव की आशय अपने कंधों पर लिए हुए था। विक्रम की खोज आसान नहीं थी।
जफर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। विक्रम ने आसपास के जंगलों में खोजा, खतरनाक पहाड़ियों पर चढ़ा और दूर के गांवों में यात्रियों से पूछा। कई दिनों तक उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसे भूख, थकावट और अपनी खोज की एकाकीपन का सामना करना पड़ा। लेकिन रोती हुई माताओं और बदाले हुए बच्चों की उदास आंखों की छवि उसे आगे बढ़ाती रही। उसे अजय के साथ अपनी दोस्ती, उनकी साझा हंसी और सपनों की याद आई। इस याद ने उसे ताकत दी। वह जानता था कि वह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपने गांव की आत्मा के लिए, अपने दोस्त के भविष्य के लिए लड़ रहा था। आखिरकार कई दिनों की अथक खोज के बाद उसे एक दूर की पहाड़ की गुफा में ध्यान करते हुए एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने विक्रम के दिल में पवित्रता और दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए उसकी कहानी सुनी। तुम जिस मैजिक घर को ढूंढ रहे हो, साधु ने कहा, वह अपनी शक्ति अंधेरे से लेता है। वह ऐसी जगह रहता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, काली पहाड़ के भीतर छाया की गुफा में। लेकिन सावधान रहना, गुफा इल्यूजन और अंधेरे जीवों से रक्षित है। केवल लालच से मुक्त और साहस से भरा दिल ही इसे पार कर सकता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ विक्रम का रास्ता साफ हो गया। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने भाग्य का सामना करने के लिए अशुभ काली पहाड़ की ओर चल पड़ा। केव ऑफ शैडोज एक डरावनी जगह थी। उसका प्रवेश द्वार एक खुले मुंह जैसा था, जो सारी रोशनी और उम्मीद निगल जाता था। जैसे ही विक्रम अंदर गया, उसे एक सिहरन भरी ठंडक ने घेर लिया। गुफा घुमावदार रास्तों का एक भूल भुलैया थी, जो डरावनी फुसफुसाहटों और डिब्लोजों पर नाचती भूतिया परछाइयों से भरी हुई थी। जफर का काला जादू यहां काम कर रहा था। विक्रम को खौफनाक इल्यूजनों का सामना करना पड़ा, अपने सबसे बड़े डरों के दर्शन और शक की फुसफुसाहटें जो उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विक्रम ने अपने दोस्तों और अपने गांव की तस्वीर को पकड़े रखा। उसका मकसद नेक था और यह मैजिक घर के दिमागी खेलों के खिलाफ एक ढाल का काम कर रहा था। और अंदर जाने पर उसे गुफा के राक्षसी रखवाले मिले, जो परछाई और चट्टान से बने प्राणी थे। उन्होंने उस पर भयानक ताकत से हमला किया। लड़ाइयां भयंकर थीं और थका देने वाली थीं। विक्रम कोई ट्रेंड योद्धा नहीं था, लेकिन उसने अपने घर की रक्षा करने वाले एक इंसान के कच्चे साहस के साथ लड़ाई लड़ी। उसने अपनी बुद्धि और फुर्ती का इस्तेमाल किया, अपनी साधारण तलवार से वार करता रहा और हमलों से बचता रहा। हर जीत मुश्किल से मिली थी, जिससे वह जख्मी और थका हुआ था। लेकिन गुफा में हर कदम आगे बढ़ने के साथ उसे जफर की मौजूदगी और भी मजबूत महसूस हो रही थी। वह जानता था कि वह बुराई के स्रोत के करीब पहुंच रहा था। आखिर में वह गुफा के दिल तक पहुंच गया, एक बड़ा चैम्बर जहां अजीब चमकती हरी रोशनी थी। वहां बीच में जफर एक उबलते हुए कड़ाहे पर चांटिंग कर रहा था। मैजिक गर मुड़ा, उसकी आंखें लाल गरम गुस्से से जल रही थी। मूर्ख, तुम्हें दूर रहना चाहिए था, जफर फुफकारा। तुम यहां सिर्फ मरने आए हो। आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। जफर ने अपनी शक्तिशाली जादू चलाया, विक्रम पर आग के गोले और काले ऊर्जा के बोल्ट फेंके। उनके झगड़े की ताकत से चैम्बर शुक। विक्रम को अपने जादू के बिना अपनी गति, अपनी ताकत और अपनी अटल हिम्मत पर निर्भर रहना पड़ा। यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, साहस और शक्ति की लड़ाई थी। जफर शक्तिशाली था, लेकिन उसका जादू लालच और नफरत से भरा था। दूसरी ओर विक्रम प्यार, दोस्ती और अपने गांव के भविष्य के लिए लड़ रहा था। इस नेक मकसद ने उसे एक ऐसी ताकत दी जिसे जफर समझ नहीं सकता था। आखिरी हताश चाल में जफर ने गांव के विनाश का एक बड़ा भ्रम पैदा किया, लेकिन विक्रम ने इस चाल को सॉ थ्रू। वह आगे बढ़ा, जादू के आखिरी वार से बचा और मैजिक गर की छड़ी तोड़ डाली। एक कान फाड़ चीख के साथ जफर की शक्ति गायब हो गई और वह टर्न्ड टू डस्ट। कर्स टूट चुका था। जिस पल झपर का स्टाफ टूटा, उसके खड़े होने की जगह से सुनहरी रोशनी निकली। यह रोशनी गुफा से बाहर निकली, पूरे इलाके में और रामनगर की तरफ फैल गई। गांव में सूरज, जो कई दिनों से फीका और बेजान लग रहा था, अचानक बादलों से बाहर निकला और सब कुछ एक गर्म उम्मीद भरी चमक से भर गया। छोटे जानवर, हिरण के बच्चे, भेड़ के बच्चे, पिल्ले एक पल के लिए रुक गए। फिर रोशनी की एक चमक के साथ वे वापस हंसते गाते रोते हुए सुंदर बच्चों में बदल गए, जैसे वे पहले थे।
गांव की खामोशी खुशी की चीखों और खुशी के आंसुओं से टूट गई। विक्रम थका हुआ लेकिन विजयी गुफा से बाहर निकला और अपने लंबे घर वापसी के सफर पर चल पड़ा। जब वह रामनगर के किनारे पहुंचा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद था। उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और उसका नाम चिल्लाने लगे। वह उनका हाइरो था, उनका रक्षक। अजय भीड़ में से भागा और अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसका बेटा वापस आ गया था, सुरक्षित और स्वस्थ। मैंने विक्रम को बहुत गर्व से देखा। गांव फिर से जीवंत हो उठा था। बच्चों की हंसी, दुनिया का सबसे सुंदर संगीत एक बार फिर हवा में गूंज रहा था। लंबी अंधेरी रात आखिरकार खत्म हो गई थी और रामनगर के लिए एक नया दिन उग आया था। ग्रामीणों ने एक गहरा सबक सीखा था। उन्होंने लालच की डिस्ट्रक्शनकारी शक्ति को फर्स्ट हैंड देखा था। वे समझ गए थे कि सच्ची खुशी सोने या धन से नहीं आती, बल्कि प्यार, एकता और संतोष से आती है। जफर ने जो लालच दिया था, उसने उन्हें लगभग तबाह कर दिया था, लेकिन एक आदमी की हिम्मत ने उन्हें बचा लिया था। उन्होंने अपने साधारण घरों, अपने हरे भरे खेतों और अपने लवे परिब्लोसों को एक नई अप्रिसिएशन के साथ देखा। उन्हें दूसरा मौका मिला था और उन्होंने कसम खाई कि वे उस कीमत को कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने अपनी फूलिश इच्छाओं के लिए लगभग चुकाई थी। विक्रम और मैजिक गर्ल जफर की कहानी रामनगर में एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। यह लालच से आने वाले अंधेरे की याद दिलाती थी, लेकिन दोस्ती और हिम्मत की इनक्रेडिबल शक्ति की भी। इसने उन्हें सिखाया कि संकट के समय में यह जादू या चमत्कार नहीं होते जो आपको बचाते हैं, बल्कि आपके कैरेक्टर की ताकत और सही के लिए लड़ने की इच्छा होती है। रामनगर अपने साधारण सुखी जीवन में लौट आया, लेकिन अब वह एक समझदार गांव था जिसकी शांति और खुशी उसके सबसे अंधेरे समय में सीखे गए अनमोल सबकों से सुरक्षित थी आए।